बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को अच्छी तरह से समझेंगे और हर एक पार्ट्स को सॉल्व भी करेंगे। ठीक, तो सवाल आप देख सकते हैं 5 फाइंड द कम्प्लेक्स नंबर। तो आपने एक कम्प्लेक्स नंबर को फाइंड कर देनी है। तो यकीनन हमने पहले सीखा था कि कम्प्लेक्स नंबर होते क्या है। तो कम्प्लेक्स नंबर आमतौर पर एक रियल पार्ट होते हैं और एक इमेजिनरी पार्ट आइटा के साथ। तो यकीनन आप कम्प्लेक्स नंबर के लिए x प्लस आइटा y आप ले सकते हैं। ठीक, जो कि उन्होंने z कहा है ना, तो z का जो कम्प्लेक्स नंबर है उसके लिए आप x प्लस आइटा y लेट कर सकते हैं। तो आपने इसको z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा y को फाइंड कर देनी है। x और y की वैल्यूज निकाल के इसमें पुट करेंगे तो यकीनन आपको z की एक कम्प्लेक्स नंबर मिल जाएंगे। ठीक, तो इफ 4z माइनस 3 का z का कंजुगेट, तो z का कंजुगेट, z तो आपको समझ में आ चुके हैं कि ये है। तो z का कंजुगेट का मतलब क्या होते हैं। तो यकीनन आपने करना क्या है कि जो आइटा के साथ जो भी टर्म होंगे, जैसे कि y और प्लस y है ना, तो यहाँ जो भी साइन होंगे उसको आपने चेंज कर देना है। तो इस कम्प्लेक्स नंबर का जो साइन चेंज होके आपको मिलेंगे वो इसका कंजुगेट कहलाता है। ठीक, तो ये लाइन का मतलब कंजुगेट ही होते हैं, इसको आपने याद रखने हैं। तो यहाँ से x प्लस आइटा, अगर आइटा y अगर z हो जो कि हमने लेट किया है, तो z का जो कंजुगेट है वो क्या होंगे, x माइनस आइटा y होंगे। ठीक, तो ये हो गए आपके पास दो चीज़ें। अब आपने करना क्या है, इसमें पुट करके यहाँ से x और y की वैल्यूज निकालनी है, जो कि हम क्वेश्चन नंबर 4 में डिटेल में सीख कर आए हैं कि x और y की वैल्यू कैसे निकालते हैं। फिर आप x और y की वैल्यू निकालने के बाद इसमें पुट करेंगे तो ये एक आपका कम्प्लेक्स नंबर बन जाएंगे। ठीक, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो इक्वेशन दिया हुआ है 4z, तो इसमें पुट करेंगे z के लिए हमने लेट किया है x प्लस आइटा y, तो माइनस होंगे 3z का कंजुगेट जो कि हमने निकाला, तो x माइनस आइटा y आ गए। अब इक्वल टू 1 माइनस 18 आइटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आइटा होंगे। अब आपने यहाँ से x और y की वैल्यूज निकालनी है, इसमें पुट करेंगे तो एक कम्प्लेक्स नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो जल्दी से हम करते हैं, सिंप्लीफाई करके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना होता है, फिर कंपेयर करेंगे, फिर x और y की वैल्यू मिल जाएंगे। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पहले लिखेंगे, फिर y लिखेंगे, आइटा बाद में। ठीक, तो ये आप जानते ही है। तो 3 पहले लिखेंगे, x को बाद में, 3x होंगे, माइनस माइनस प्लस और 3y आइटा होंगे। इसी तरह इसको सोल्व करने के लिए आपने क्या करना था, ये 2 माइनस आइटा है तो यहाँ 2 प्लस आइटा के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देनी है। ठीक, तो यहाँ से अगर मैं दोबारा लिखूँ एक दफ़ा, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 प्लस आइटा डिवाइड बाय 2 प्लस आइटा, जो कि हम सीख चुके हैं कि a प्लस बी a माइनस बी अगर फार्मूला बनाए तो आइटा का स्क्वायर होंगे तो ये -1 होंगे। तो इस तरह से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक, तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये रियल पार्ट है, तो मैं इसको 4x और माइनस 3x मतलब इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। तो इन दोनों के लिए मैं लिख सकता हूँ 4 में से 3 निकालेंगे तो 1, तो x ही लिखूँगा 1x। ठीक, इसके बाद 4y और 3y आइटा, तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ 4y और 3y मतलब 7y, समझ गए, 7y आइटा में से लिख सकता हूँ। इक्वल टू यहाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके आप इसको ब्रैकेट यूज़ करके एक दफ़ा दोबारा लिखिएगा, तो 2 1 द 2, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आइटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस, माइनस 18 2 द 36, 18 दूनी 36 ठीक आइटा, और यहाँ से माइनस प्लस माइनस 18 1 द 18 आइटा 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 स्क्वायर, समझ गए। और यहाँ से फार्मूला यूज़ करेंगे तो a माइनस बी a प्लस बी फार्मूला यूज़ होंगे, 2 का स्क्वायर माइनस आइटा का स्क्वायर में इसे लिख सकता हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ से ये साइड को ऐसे ही रहने देते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ 2 और मैं इसके लिए आइटा स्क्वायर के लिए -1 पुट कर दूंगा तो ये प्लस 18 हो जाएंगे। 2 प्लस 18 कर देंगे तो ये आ रहे हैं आपके पास 20। ठीक, और प्लस आइटा माइनस 36 आइटा, तो एक +1 और माइनस 36 कर देंगे तो -35 आएंगे, जो कि आप जानते ही होंगे। तो -35 आइटा में लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय, यहाँ से 4 और माइनस आइटा स्क्वायर के लिए -1 पुट कर दूंगा। इसको भी आप मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं
तो अगर मैं यहाँ करके नीचे करूँ तो 20 माइनस 35 आइटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस +1 मतलब 5, समझ गए। अब यहाँ से ये जो दो नंबर है ये 5 का मल्टीपल है, तो 5 में कामन निकाल सकता हूँ, 5 चौके 20 माइनस 5 7 35 आइटा और डिवाइडेड बाय 5। अब ये कैंसिल होके आपको इस साइड पर मिल चुके हैं 4 माइनस 7 आइटा और इस साइड पर आ चुके हैं x प्लस 7y आइटा, ठीक। अब आप कंपेयर करेंगे तो यकीनन आप देख सकते हैं, कंपेयर करने के लिए जो रियल पार्ट है ये x और इस साइड पर रियल पार्ट ये है 4, तो कंपेयर आप लिखेंगे एक दफ़ा, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक। इमेजिनरी पार्ट करके आप इसको हर सवाल के से पहले आपने लिखना है जब भी कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू आपके पास 4 होंगे और ये आपका इमेजिनरी पार्ट रहा और ये -7 आपका दूसरा इमेजिनरी पार्ट। तो इसके लिए मैं 7y इक्वल टू -7 में से लिख सकता हूँ। अब इसको यकीनन उस साइड पर लेकर जाएंगे तो डिवाइड होंगे, y इक्वल टू -7 ओवर 7, यहाँ से 7 7 कैंसिल होके आपको -1 मिल रहे हैं, तो x इक्वल टू 4 और y आ चुके हैं आपके पास -1 आंसर, ठीक हो गया। अब इसके लिए आपने कम्प्लेक्स नंबर निकालने थे, तो कम्प्लेक्स नंबर जो कि हमने लेट किया था z इक्वल टू x प्लस आइटा y करके, तो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर आ चुके हैं x के लिए 4 और आइटा y के लिए -1। अब यहाँ अगर मैं -1 पुट करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, बल्कि इसको एक दफ़ा लिख के आप दोबारा लिखिएगा, ये ज़्यादा बेहतर होंगे। तो 4 और यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो प्लस माइनस माइनस आइटा होंगे। तो इस तरह से आपका जो कम्प्लेक्स नंबर आ चुके हैं वो आ चुके हैं z इक्वल टू 4 माइनस आइटा आंसर, ठीक हो गया। तो ये रहा आपके पास आंसर। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। तो कॉन्जुगेट क्या होते हैं अभी हमने सीखा। तो अगर हम इसके लिए लेट कर दो z जो कि कम्प्लेक्स नंबर है 4 माइनस 3 आइटा, तो z का कॉन्जुगेट के लिए आप ये सिंबल यूज कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें आपने सिर्फ क्या करना है, आइटा के साथ जो भी टर्म होंगे, जो भी नंबर होंगे, उसका आपने साइन को चेंज कर देने, प्लस हो तो माइनस कर देने हैं, माइनस हो तो प्लस कर देने हैं। तो यहाँ माइनस है, इसके लिए आपने +3 आइटा कर देने हैं। ये ख्याल रखिएगा कि आइटा के साथ जो भी नंबर होंगे उसका आपने साइन को चेंज कर देने हैं, चाहे आइटा पहले हो या चाहे आइटा बाद में हो, आपने आइटा के साथ जो भी नंबर होंगे उसका साइन को चेंज करना होता है कॉन्जुगेट में, ठीक। तो आपने कॉन्जुगेट निकालना था, आपका यही आंसर होंगे। इसके बाद अगला देख सकते हैं, ये इसको भी हम लेट करते हैं, z इक्वल टू 3 आइटा प्लस 8। जब ये कम्प्लेक्स नंबर हो तो z का कंजुगेट के लिए 3 आइटा, यानी आइटा के साथ जो भी टर्म होंगे, जो भी नंबर होंगे, उसका अपने साइन को चेंज कर देने। तो आइटा के साथ +3 है तो मैं इसके लिए -3 आइटा लिखूंगा, बाकी एज इट इज लिखना है आपने, ठीक। तो +8 है तो +8, -8 हो तो -8, जो भी नंबर हो वो आपने वही लिखना है। अब इस सवाल में आप देख सकते हैं कि 2 + -1 का रूट और डिवाइड बाई 5 दिया हुआ है, तो यकीनी बात है -1 का रूट आइटा के बराबर होते हैं। तो इसके लिए चाहे आप आइटा में चेंज करके करें या -1 का रूट करके इसका साइन चेंज करें, वो भी हो सकते हैं। तो लेट इक्वल टू z करके मैं इसके लिए लिख सकता हूँ 2 + -1 का रूट को मैं अलग कर दूंगा और 5 का रूट को मैं अलग लिखूंगा, ठीक। और यहाँ से 2 + -1 का रूट के लिए मैं आइटा लिख सकता हूँ, जो कि बाद में लिखूंगा। 1/5 का रूट मैं पहले लिखूंगा, आइटा बाद में, ठीक। वो -1 का रूट आइटा के ही बराबर होते हैं। अब आप यहाँ से z का कंजुगेट निकाल सकते हैं, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ z का कंजुगेट इक्वल टू आइटा के साथ ये नंबर है, इसका साइन प्लस है तो इसका साइन चेंज कर दूंगा, तो माइनस आएंगे 1/√5 आइटा, ठीक। ये रहा आपके पास आंसर। इसके बाद यहाँ से इसका सॉल्यूशन लेट करेंगे, करने के बाद z का कंजुगेट लेंगे, तो आइटा के साथ 5/2 है, इसका साइन प्लस है तो यहाँ आएंगे -5/2 और आइटा आप बाद में लिख सकते हैं, ठीक। बाकी एज इट इज आप लिखेंगे तो ये इसका कंजुगेट हो जाएगा, आंसर यही होंगे, ठीक। इसमें आपने कुछ और नहीं करनी होती है। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
तो सवाल है आपके पास, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। तो कम्प्लेक्स नंबर उन्होंने नीचे दिया हुआ है, अब आपने इनका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होते हैं इसको पहले समझते हैं। तो अगर मैं इसके लिए नाम दे दूँ जेड, जो कि कम्प्लेक्स नंबर है, तो 11 + 12 आयोटा लेट कर देते हैं, ठीक। जेड एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो अगर मैं इसके लिए जेड कहता हूँ ना, तो जेड का मैग्नीट्यूड के लिए जो सिंबल यूज होते हैं वो कुछ इस तरह से, दो लाइन आपने इस तरह से ड्रा कर देनी है। तो ये होते हैं आपका मैग्नीट्यूड, समझ गए। तो मैग्नीट्यूड होते क्या है, अगर मैं ग्राफिकली आपको थोड़ा सा बता दूं, तो यकीनन आप जानते ही है कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक रियल पार्ट होते हैं जो कि एक्स एक्सिस से ही शो करते हैं, और एक इमेजिनरी पार्ट होते हैं जिसे हम वाई एक्सिस के ऊपर, वाई जो लाइन है इसके ऊपर शो करते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं रियल पार्ट 11 है, तो यहाँ जो 11 नंबर होंगे वो, और यहाँ 12 है तो ये 12 नंबर, इन दोनों का ये जो पॉइंट होंगे इससे हम 11 और 12 पॉइंट कहेंगे, ठीक। जो कि कम्प्लेक्स प्लेन में 11 और 12 यहाँ होंगे। तो यकीनन ये तो आप जानते ही हैं। अब यहाँ से जो मैग्नीट्यूड है इसका क्या मतलब होते हैं, किसी भी पॉइंट से उसका ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है इसे हम कहेंगे मैग्नीट्यूड, समझ गए। तो इस फासले को यहाँ से यहाँ तक को हम मैग्नीट्यूड कहेंगे, जो कि हम आगे मज़ीद डिटेल में सीखेंगे। यहाँ ये याद रखिएगा कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसे हम मैग्नीट्यूड कहेंगे कम्प्लेक्स नंबर का। अब इसको निकालने के लिए आप देख सकते हैं, ये जब आप यहाँ से यहाँ लाइन ड्रा करते हो तो ये एक आपके पास परपेंडिकुलर बन जाते हैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे, और ये आपके पास एक बेस बन जाते हैं। तो ये परपेंडिकुलर, और इसे हम बेस कहों तो यहाँ से यहाँ निकालने के लिए आपके पास पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक, इसके लिए अगर मैं जेड नाम दे दूँ ना, तो वो उसके मुताबिक आप जानते ही है कि जेड का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होते हैं, बी का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के बराबर ही होते हैं, ठीक। जब आप स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे, आपको चाहिए जेड का मान या मैग्नीट्यूड, तो इसके लिए आपने इस साइड पर, दोनों साइड पर जो है वो रूट लेनी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से आ जाएंगे। अब हम जानते ही है कि इसके लिए x कहेंगे और इसके लिए y, तो इस तरह से हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर के लिए जो फार्मूला बनेंगे वो x का स्क्वायर यानी रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट बनेंगे। तो ये आपका क्या होंगे, कम्प्लेक्स नंबर के जो मैग्नीट्यूड है वो निकालने के लिए आप इस तरह से रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और प्लस करके रूट लेंगे। तो ये आपका मैग्नीट्यूड होंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक का फासला होंगे, डिस्टेंस होंगे, ठीक। तो ये आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो पार्ट 1 में डायरेक्ट उन्होंने रियल पार्ट एक और इमेजिनरी पार्ट एक दिया हुआ है, ये आप डायरेक्ट पुट करके निकाल सकते हैं। लेकिन बाकी पार्ट्स के लिए आपको पहले सॉल्व करके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में अलग करना पड़ेगा, ठीक। फिर जाके आप एक्स और यहाँ एक्स और वाई की जगह पे पुट करके इसका मैग्नीट्यूड इजीली निकाल सकते हैं। तो जल्दी से आप देख सकते हैं एक्स के लिए उन्होंने दिया हुआ है 11 और y के लिए उन्होंने दिया हुआ है 12, जो कि लेट किया हुआ है z = 11 + 12y, तो x + आइटा y आप इसे समझ सकते हैं। तो यहाँ से मैं पुट कर सकता हूँ z का मैग्नीट्यूड, जो फार्मूला है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का रूट में, तो आपको ये आंसर मिल जाएंगे। तो 11 का स्क्वायर में लिखूंगा, यहाँ 12 का स्क्वायर में लिखूंगा। जब दो डिजिट हो तो आप इस तरह से ब्रैकेट यूज कीजिएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 11 11 1 2 1 और 12 12 1 4 4 और इसका रूट होंगे। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 200 4 5 6 65 265 का रूट होंगे, ठीक। जेड का मैग्नीट्यूड या जेड का मार्ट भी आप इसे कह सकते हैं। तो यहाँ इसको अगर आप चाहो तो मजीद सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हैं, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर का मल्टीपल हो तो, ठीक। 265 के लिए अगर 4 मल्टीप्लाई या 9 मल्टीप्लाई इस तरह के नंबर्स के साथ मल्टीपल नंबर हो तो आप सोल्व कीजिएगा, नहीं तो 265 आपका किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब यही आपका आंसर होंगे, इसी को ही आपने आंसर रखना है, ठीक। अगला पार्ट करते हैं, पार्ट 2। तो इस पार्ट में 2 + 3 आइटा माइनस 2 + 6 आइटा ये उन्होंने दिया हुआ है। तो इसको सिंप्लीफाई करके x + आइटा y के फॉर्म में लेकर आने हैं। तो 2 + 3 आइटा
-2 होंगे, यहाँ माइनस प्लस -6 आइटा। अब इसको भी अगर मैं मज़ीद सॉल्व कर दूँ तो 2 - 2 में कैंसिल करके 0 लिख सकता हूँ, और यहाँ +3 और -6 के लिए मैं -3 आइटा लिखूँगा। अब आप देख सकते हैं x जो है वो आपके पास 0 होंगे, y आपके पास -3 होंगे। अब इसको पुट करेंगे तो यकीनन आपको z का मैग्नीट्यूड मिल जाएंगे, मार्क मिल जाएंगे, ठीक। तो यहाँ से 0 का स्क्वायर और प्लस होंगे -3 का होल स्क्वायर और इसका रूट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 0 और स्क्वायर है तो मैं 3 लिख सकता हूँ। तो z का जो मैग्नीट्यूड है ये कैंसिल होकर -3 आएंगे। z का मैग्नीट्यूड मतलब डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं आते, ये तो आप जानते ही है। तो ये आपको आंसर मिलेंगे 3, ठीक। तो z का मैग्नीट्यूड जो है, फासला जो है यहाँ से पॉइंट से उस तक, वो है आपके पास 3। अगला जो पार्ट है इसको करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए कहा है, तो 6 to the 12 और प्लस 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 3 to the 6 आइटा, यहाँ से माइनस प्लस -6 आइटा, और ये माइनस प्लस -3 1 the 3 आइटा स्क्वायर, ठीक। तो मैं -1 यहाँ पुट करके सोल्व कर सकता हूँ, माइनस माइनस +3, 12 + 3 कर देंगे तो यकीनन आपके पास 15 आ जाएंगे। और ये +6 आइटा -6 आइटा सेम है तो मैं कैंसिल करके +0 लिख सकता हूँ आइटा करके, क्योंकि आपको x और y के वैल्यूज चाहिए। जब ये z, अगर मैं इससे z कहूँ तो z का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये x है आपके पास और ये y, तो 15 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर का रूट होंगे। यहाँ से मैं 0 नहीं लिखूँगा तो ये कैंसिल होंगे, आपके पास आंसर आएंगे z का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 15, ठीक हो गया। अगला पार्ट करते हैं। तो इस पार्ट में आप देख सकते हैं 3 - 2 आइटा डिवाइड बाई 2 प्लस आइटा दिया हुआ है। तो इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करने के लिए आपको नीचे से आइटा को ख़त्म कर देनी है, ठीक। तो नीचे से आइटा ख़त्म करने के लिए हमने बहुत कुछ सीखा है। तो आपने करना क्या है, 2 माइनस आइटा के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देनी थी। तो यहाँ से ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 to the 6 -6 3 आइटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आइटा, इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस +2 आइटा स्क्वायर, और यहाँ आएंगे आपके पास 2 का स्क्वायर माइनस आइटा का स्क्वायर। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ मैं -1 पुट कर दूँ तो ये -2 होंगे, 6 में से 2 निकाल दो तो 4, और -3 - 4 -7 आइटा, ठीक हो गया। यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 और -1 में पुट कर सकता हूँ तो 4 - 7 आइटा डिवाइडेड बाय 4 + 1 यानी 5 आ जाएंगे। अब यहाँ से आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग चाहिए तो 4 और 5 और -7 और 5 में अलग करके आइटा लिख सकता हूँ, ठीक। अब पुट कर दूंगा यकीनन। तो पुट करने के लिए ये आपके पास लेट आप z कर सकते हैं। तो z का मैग्नीट्यूड जो है वो 4 और 5 रियल पार्ट है और -7 और 5 इमेजिनरी पार्ट। तो इसका आपने स्क्वायर लेनी है, इसका भी स्क्वायर लेनी है, रूट लेनी है। तो 4 चौके 16 और 5 5 6 25 प्लस 7 7 49 प्लस में आएंगे, स्क्वायर इवन है इसलिए 5 5 6 25, और इसका रूट में यूज़ कर सकता हूँ 25 एलसीएम लेंगे तो यहाँ से 16 + 49 आएंगे, इसका रूट कर देंगे 40 50 60 65 का रूट अलग लिखूँगा, 25 का अलग। तो यहाँ से आपके पास 65 के लिए अगर मैं देखूँ तो 65 का अगर फैक्टर बनाऊँ तो 13 और 5, तो इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाली, यही आपने रखना है। और नीचे 25 के लिए 5 का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ तो 5 आएंगे आपके पास। तो इस तरह से z का मैग्नीट्यूड जो है, मार्क जो है 65 का रूट डिवाइडेड बाय 5 आपको आंसर मिलेंगे, ठीक। अगला पार्ट करते हैं। तो पार्ट 5 आप देख सकते हैं ये उन्होंने दिया हुआ है, तो इसमें आइटा नहीं है, आप आइटा को इसमें ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, -1 का रूट आइटा के बराबर होते हैं। तो इसके लिए मैं -1 मल्टीप्लाई बाय 8 करके लिख सकता हूँ रूट के अंदर वाले टर्म को, ठीक। और इसी तरह √3 मल्टीप्लाई बाय प्लस कर देंगे -1 मल्टीप्लाई बाय 8 कर सकता हूँ, रूट को अलग कर दूंगा मैं बाद में। तो यकीनन आपको यहाँ से आइटा मिल जाएंगे, ठीक। तो -1 का रूट के लिए आइटा लिखेंगे और 8 का रूट के लिए 8 का रूट ही रहेंगे। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो √3 प्लस और इसके लिए आइटा और इसके लिए दोबारा √8 होंगे, ठीक। तो इस तरह से आप यहाँ से
मल्टीप्लाई करके इसको जेड के लिए एक्स और वाई को अलग अलग कर सकते हैं। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 मल्टीप्लाई बाय √3 करेंगे तो 3 बेस सेम है, पावर 1/2 है। तो इसको आप सोल्व करने के लिए 3 को 1/2 प्लस 1/2 कर देते हैं तो 1/2 प्लस 1/2 1 होते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं किसी भी नंबर के अगर बेस सेम होना और उसके साथ रूट हो तो यकीनन आप सिर्फ बेस वाला लिख सकते हैं, ठीक। जैसे कि 4 का रूट मल्टीप्लाई बाय 4 का रूट हो तो 4 आपको आंसर मिलेंगे। तो यहाँ से √3 मल्टीप्लाई बाय √3 कर दो तो आपको आंसर मिल रहे हैं 3, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस 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 आयोटा √3 और √8 को मैं अलग दिखूंगा फिलहाल के लिए, ठीक। इसके बाद इसकी बारी है तो माइनस प्लस माइनस आयोटा √3 और √8 आयोटा होंगे यहाँ। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस प्लस माइनस आयोटा जरबे आयोटा आयोटा का स्क्वायर और 8 का रूट जरबे 8 का रूट अभी हमने सीखा तो यकीनन वही नंबर आएंगे 8, ठीक। तो इस तरह से यहाँ मैं -1 पुट कर सकता हूँ, ये आयोटा √38 आयोटा √38 मतलब सेम है ना, तो इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ, सेम नंबर है सेम टर्म है। यहाँ -1 पुट करेंगे तो आपके पास माइनस माइनस प्लस होंगे +8, तो +8 और +3 यानी +11 होंगे तो 11 ही लिखूंगा मैं यहाँ, ठीक। तो यकीनन आपको चाहिए x और x प्लस आयोटा y, यहाँ से मैं प्लस आयोटा 0 करके मैं इसे इजाफी लिख सकता हूँ ताकि z का मैग्नीट्यूड इजीली निकाल सके। नहीं तो आप डायरेक्ट 11 का स्क्वायर x का स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं, 0 का स्क्वायर होंगे रूट होंगे, यहाँ से ये 0 ही रहेंगे, ये कैंसिल होंगे, आपको आंसर मिलेंगे z का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 11, ठीक हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।